हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, माने पार्टनरशिप फर्म का समाप्ति पढ़ रहे हैं। डिसॉल्व पे फर्म खत्म हो जा रहा है। इसके पहले करीब करीब हम लगता है 6-7 क्लास देख चुके हैं, देख लीजिएगा उसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो उसमें थ्योरी भी है, बेसिक्स भी है, तो अगर समझ में नहीं आता है तो आज एक क्वेश्चन बनाएंगे आपको। देखिएगा, एक आज क्वेश्चन बताएंगे नेसेसरी अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, ये बराबर आया हुआ है आपको बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा एकदम ज़रूर से और कर लीजिए। इसमें हर तरह का एडजस्टमेंट करीब करीब। तो ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे आज? नेसेसरी अकाउंट। तो मालूम है आप लोग कि नेसेसरी अकाउंट जब बनाने के लिए बोला जाता है तो इसमें 4 अकाउंट बनता है। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और सबसे आखिरी में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनता है, जिसका दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो समझेंगे मेरा क्वेश्चन क्या चीज़ हमारा सही है, मैं सही बना है सब चीज़ हमारा। और अगर बैंक अकाउंट इक्वल नहीं होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखिएगा और आखिरी तक देखिए तो समझ में आएगा। क्योंकि ये अकाउंट्स है, इसको देखना है, देख देख कर प्रैक्टिस करना है, तभी इसमें कमांड आएगा। ऐसे नहीं कि एक बार देख लिए, ऊपर ऊपर देख लिए, क्वेश्चन समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। कितना भी कोई अच्छा पढ़ा देगा, हम ये नहीं बोलते कि अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको, और ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, पार्टनरशिप जब फर्म डिसॉल्व होता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या इसका है? एसेट्स को बेचना, बेच करके बाहर के लायबिलिटीज का पेमेंट कर देना। अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स लोग को बांट देना। और अगर पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है तो पार्टनर्स पैसा लाएगा और अपने अकाउंट को क्लोज कर देगा। यहाँ फर्म के बुक को क्लोज किया जाता है। नो CD नो BD। CD BD आपको करना ही नहीं, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर, ज़्यादा इसमें नहीं बोलते हैं, अब शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, और उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ने के पहले एक चीज देख ली, क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। क्वेश्चन में यही बोल दिया आखिरी में, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, आवश्यक खाते खोलिए। नेसेसरी अकाउंट 4 अकाउंट बनता है। अगर पार्टनर लोन हुआ तो अलग से खोलेंगे, नहीं हुआ तो 3 अकाउंट खुलेगा। रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। पढ़िए यहाँ पर, ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो क्या है? 3:2:1। ABC 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 है। 3-2 है क्या? 3/6, 2/6, 1/6। अग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन करने के लिए तैयार, सहमति हो गया। डियर बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 तो इसका बैलेंस शीट है। ऑन विच डेट डियर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, ये बैलेंस शीट है। तो जरा देख लीजिए, ये कैपिटल है, एज कैपिटल 50,000, बीज कैपिटल 10,000, मिसेज एज लोन अकाउंट, ये मिसेज एज लोन अकाउंट है। कितना है? 8,000 रुपया, वाइफ का लोन है। क्रेडिटर्स है 20,500 रुपया का। JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना है? 14,000 रुपया का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000 रुपया, बाकी एसेट्स है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग कौन चीज? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे सबसे पहले? अभी इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बैलेंस शीट का काम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ये कैसे बनता है देख लीजिए। जितना भी एसेट्स है, कैश या बैंक को छोड़ के जितना भी एसेट्स है उसको रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। जितना भी एसेट्स है, ये देखिए, मशीनरी 40,000 टू मशीनरी 40,000, स्टॉक 8,000 टू स्टॉक 8,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 14,000, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 14,000, डेटर्स 9,000, डेटर्स 9,000। इसके बाद देखिए, कैश एट बैंक 6,000, ये ट्रांसफर नहीं होगा। सीज कैपिटल का आपको एसेट साइड में है, मतलब ओवरड्रॉन है 11,500, ये दोनों काम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, एसेट ट्रांसफर हो गया। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटी देखते मिसेज एज लोन, मिसेज मैंने क्या हो गया? वाइफ लोन, मतलब एक एज है, एज वाइफ लोन, एक वाइफ लोन है तो भाई मिसेज एज लोन, मिसेज एज लोन, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिटर्स 20,500 ट्रांसफर कर देंगे। उसके पास देखिए कुछ सम स्पेसिफिक फंड होता है, कुछ स्पेसिफिक फंड होता है, जैसे होता है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेप्रिशिएशन फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ये सब स्पेसिफिक फंड्स होता है। इसको क्या करेंगे हम लोग? एक चीज माइंड रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे हम लोग।
यहाँ जान लीजिए। तो यह देखिए तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 14,000, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 14,000 क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए। इन्वेस्टमेंट IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बाद ट्रांसफर के बाद भूल जाइए, कहीं कोई काम नहीं करना है, दोनों को ट्रांसफर किया और भूल जाएंगे। अब पढ़ते इन्फॉर्मेशन, एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटी। एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा तो बाय बैंक करेंगे, लाइबिलिटी के पेमेंट करेंगे तो टू बैंक करेंगे, काम खत्म हो गया। पढ़ते हैं यहाँ, द जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड, हम एक सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं, ठीक है। दी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो सरेंडर्ड 15,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 14,000 का है, ये कितना में बिक्री से हुआ है 14,000 रुपया में, ये सॉरी 15,000 रुपया में, लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। सरेंडर मतलब उसको बेचा गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रियलाइज हुआ 15,000 रुपया, ब्रैकेट में लिख दिए JLP, ये JLP से कितना गया 15,000 रुपया आ गया। द इन्वेस्टमेंट टेकन बाय ए 17,500 रुपया, इन्वेस्टमेंट को ए ने ले लिया, कितना में ले लिया 17,500 में ले लिया, इन्वेस्टमेंट को ए ने ले लिया 17,500 रुपया में, तो लिखेंगे बाय एस कैपिटल। देखिए एसेट का तो ही काम होता है, या तो उसको मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे तो बाय बैंक करेंगे, अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल, और कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। तो बाय एस कैपिटल अकाउंट 17,500 रुपया, इन्वेस्टमेंट टेकन लिख लीजिएगा, जगह का प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट टेकन लिख लीजिएगा ए। फिर और पढ़ते हैं ए, ही ऑल्सो, कौन ए मतलब ही ऑल्सो मतलब ए अग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, अब बोलता है वाइफ का लोन का पेमेंट हम कर देंगे, वाइफ का लोन कितना 8,000 रुपया है, उसका पेमेंट ए कर देगा, तो लिखिए यहाँ पर टू एज कैपिटल 8,000 रुपया, वाइफ लोन है, ब्रैकेट में हम लिख दिए वाइफ लोन टेकन, ठीक है, वाइफ का लोन खत्म हो गया है, इसका जिम्मेदारी कौन ले लिया, किसने लिया ए, तो ए के नाम को हम खत्म कर दिए। उसी प्रकार लायबिलिटीज का दो काम होता है, या तो पार्टनर लेगा या उसका पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर लेगा तो पार्टनर के नाम में पार्टनर के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे, और अगर फर्म खुद पेमेंट करेगा तो टू बैंक कर देंगे। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद नंबर 3, बी टुक ओवर द स्टॉक 7,500, बी जो स्टॉक को 7,500 में ले रहा है और डेटर अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 के डेटर्स को 4,000 में ले रहा है, बी तो दो चीज ले रहा है, स्टॉक को ले रहा है 7,500 में और डेटर 5,000 का है लेकिन इसको 4,000 में ले रहा है, तो 7,000 के तक 11,000 रुपए डायरेक्ट में लिखिए। देखिए 20 कैपिटल स्टॉक एंड डेटर याद रहेगा, बाय 20 कैपिटल कौन 11,500 रुपया। उसके बाद कुछ एसेट, 2-3 एसेट्स एक साथ दे दिया, उसको हम एक साथ लिख देते हैं। देखिए मशीनरी रियलाइज 50,000, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50%, और एक इन्वेस्टमेंट था वर्थ रुपये 3,000, वे आर नॉट रिकॉर्डेड। एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो जल्दी में बोल दिए। मशीनरी कितना रियलाइज 50,000, तो एक यहाँ वर्किंग नोट किया, इसको लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चीज को मिटा देने वाले हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट करने में बहुत कुछ बनाना है, ये खाली रिलेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, बैंक बनेगा, तो पूरा को मिटाने वाले हैं, तो पूरा क्वेश्चन को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पूरा बॉडी को ले लीजिएगा अभी, ठीक है। वर्किंग नोट्स में एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स भेजा गया मशीन से 50,000 रुपया, ठीक बात है, एंड द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50%, बाकी जो डेटर्स था वो 50%। डेटर्स कितने का था देखिए तो बैलेंस शीट में डेटर्स 9,000 का था, डेटर्स 9, यहां समझने की बात है, डेटर्स 9,000 का था, 9,000 में से 5,000 का डेटर्स बी ने ले लिया, कौन ले लिया, बी ले लिया, तो डेटर 9,000 में से हम लोग 5,000 बी ने ले लिया, तो बचा कितना 4,000 मतलब रिमेनिंग 4,000 क्या बोलेंगे, रिमेनिंग शेष बचा हुआ, रिमेनिंग 50% वसूल हुआ, तो 50/100 कितना हो गया 2,000 रुपया। इसको एक और एडजस्टमेंट देखिए पढ़ते हैं, 5 के बाद 6 होता है, सॉरी यहाँ पर 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, फिर 4 लिखा गया ना, उसको हम 6 कर देते हैं। देखिए 5 के बाद एडजस्टेड नंबर 6, हाँ 6 में इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 3,000, एक 3,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट था, वी आर नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ है, रियलाइज सेम प्राइस, उसी पर रियलाइज 3,000 का, तो देख लीजिए यहाँ पर मशीन से 50,000, डेटर से 2,000, इन्वेस्टमेंट से 3,000, टोटल जो एसेट्स का रियलाइज होगा 55,000, कितना रुपया 55,000 रुपया, कोई प्रॉब्लम 55,000 55,000 रुपया बाय बैंक कर देंगे, एसेट्स रियलाइज, सब कुछ तो हो ही गया। अब देखिए मिसेज एज लोन का तो ए ले लिया, क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा एक और चीज देख ले, नंबर 5, एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 1000 रुपये खर्च हुआ है। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो टू बैंक कर देंगे पेमेंट। एक्सपेंसेस 1000 रुपया, क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स के बारे में नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट कर देंगे 20,500 रुपया, हो गया क्रेडिटर्स पेड ऑफ। रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड किया जाए। हमको क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट पूरा ऐड करते हैं तो 1,47,500 आ गया, तो बहुत साइड टोटल कर दिए, क्रेडिट मोर देन डेबिट। उसके बाद यहां तक लेस किया, लेस करने से डिफरेंस आता 27,000। ये 27,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, क्या 27,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बांट दीजिएगा, 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6 बांटिए, कितना आएगा, एक आएगा। देखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 13,500 रुपया, 20 कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपया, 30 कैपिटल अकाउंट 4,500 रुपया, टोटल 27,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 13,500 रुपया, 20 कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपया, 30 कैपिटल अकाउंट 4,500 रुपया, टोटल 27,000 है। ये कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे, इक्वल हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, पूरा इसको आप इस पेज को उतार लीजिए आप बोर्ड को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। थोड़ा सा कुछ मिनट रुक जाते हैं, अगर आप लोग नहीं उतार पाए तो ठीक है। चलिए ठीक हो गया। चलिए हम सबको मिटाते हैं, क्योंकि कुछ हमको बनाना है यहाँ पर, और इसको मिटा रहे हैं। रिलेशन अकाउंट हो गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ABC। एक मिस्टेक तो लगता हम कर दिए हैं, ये आप लोग मत कीजिएगा, ये मेरा अपना हिसाब है। ये मेरा अपने लिए, ठीक है, आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। A, B and C, A, B and C, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। A, B, C, A, B और C। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, बैलेंस शीट से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन तो हम रखे हैं, हम चलिए अब बनाते हैं। ए का कैपिटल कितना है, 50,000, बी का कैपिटल 10,000 है। ए का कैपिटल 50,000 और बी का 10,000, तो यहां पर क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD। ए का 50,000,
और बी का है 10,000। चलिए 10,000, क्लियर। सी का कैपिटल देखिए कौन साइड में, एसेट साइड में है, 11,500 रुपया। टू बैलेंस बी डी 11,500 रुपया हो गया कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद हमें बनाते हैं क्वेश्चन, जिसे बनाना था। चलिए बनाते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट इन इन्वेस्टमेंट कर लिया कितना, 17,500 में, 17,500 रुपया में। और वाइफ का लोन का पेमेंट कर देंगे। वाइफ का लोन कितना था, ये वाइफ लोन 8,000, तो बाई करेंगे यहाँ पर रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट देख लीजिएगा, रिलेशन अकाउंट वाइफ का लोन कितना था, 10,000 रुपया। ठीक, उसका प्रॉफिट था कितना, 13,500 रुपया का, तो बाई क्या होगा, रिलेशन अकाउंट, ये प्रॉफिट था ए का 13,500 रुपया। उसी प्रकार से बी का बनाएंगे। बी को एसेट्स को लिया था कितना, 11,000 रुपये, 11,500 रुपया में दो एसेट्स लिया था, तो चलिए 2 कर देते हैं। फिर रिलेशन अकाउंट 11,500 रुपया। अब उसके बाद कुछ नहीं, प्रॉफिट है। प्रॉफिट में तीनों को बांट देना है। इसको तो 9,000 था, एक ही लाइन में देते हैं 9,000 रुपया, और ये 4,500 रुपया। अब इसको हम अकाउंट को क्लोज करते हैं। एक आते हैं 50, 10, 60, 60 और 13 73,000, 73,500 रुपया। इसका इधर 73,500 रुपया, 73,500। चलिए थोड़ा साफ से हम लिख देते हैं, अगर नहीं लगता है। 73,000, 73,000, ये 5 है, 500 रुपया, 73,500 घटा के देखते हैं। अब ये को कितना पेमेंट हो रहा है निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर यूज करना होगा। तो एक को पेमेंट ठीक है कितना, 73,500, 73,500 माइनस कर दिए 17,500। मेन रिलेशन अकाउंट है, उसके बाद कुछ नहीं है। चलिए चलिए ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत जोड़े हैं क्या, एक बार फिर जोड़ देते हैं। कितना है, 50,000 है, प्लस कितना है, 10,000। 50,000 और 10, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है। 50,000, 10 3 13, तो 50 और 13 63,000 और 8, ठीक है 17,500, 54,000 रुपये, 71,500। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कितना है। 50,000 कैपिटल का था, प्लस कितना हो गया, एंड प्लस 8,000, सॉरी चलिए 73 नहीं होगा, हमको मिस्टेक लगा तो हो गया है, डायरेक्ट हम जोड़ देते 71,500, 71,500, इसको कर दीजिए 71,500, 71,500 और माइनस कर देंगे 17,500, बिना कैलकुलेटर गलती हो जाता है, 54,000 रुपया। ये जो बैलेंस बचेगा तो टू बैंक कर देना है, क्या कर देना है, टू बैंक अकाउंट, याद रखिएगा टू बैंक अकाउंट, तो 54,000 रुपया, ठीक है।
उसी प्रकार से आते हैं आपको बी का टोटल कर लेते हैं। बी का 10 और 9 19,000, 20 का बी का 10 और 9 19,000 रुपया। इधर भी बी का करेंगे कितना 19,000 करना पड़ेगा। 11,500 लेस कर देते हैं 19,000 में, 19,000 माइनस 11,500, तो बी का पेमेंट कितना है 7,500 रुपया। कितना 7,500। ठीक है चलिए, उसमें हम गलती हो गया तो क्या मिस्टेक 2,000 मिस्टेक, चलिए कर हो गया। सी का इधर है 11,500 रुपया है। चलिए जगह नहीं छोड़ दिया। बाई क्या करेंगे बैंक अकाउंट सी का, तो सी है 11,500 डेबिट में है 11,500 और माइनस कितना 4,500, तो सी जो है 7,000 रुपया सी लेकर आया है। सी को यहाँ पर 7,000 लिख देना है, तो 11,500 रुपया। अब बनाते हैं हम लोग कौन चीज, बैंक अकाउंट बनाते हैं। अब आखिरी में बनाएंगे, फाइनली क्या बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो चलिए बैंक अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में सामने है नहीं इसलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा उसको। पहले बैंक का बैलेंस देखिए कितना है। बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस है 6,000 रुपया, सॉरी बैंक का बैलेंस कितना है 6,000 रुपया। तो 2 कर देंगे आपको यहाँ पर बैलेंस BD। इसमें पैसा आता है डेबिट में जाता है क्रेडिट में। आया कौन सी इन्वेस्टर, इसमें ज्वाइंट लैब प्रोसेस के बेचे कितना 1,500 रुपया आया था, तो कहाँ से बाय टू रिलेशन अकाउंट पैसा आता है कितना 15,000 रुपया। ये सब रिलेशन अकाउंट से आ रहा है। 2 कर देंगे फिर 55,000 रुपया का आया था कुछ एसेट्स बेच करके, तो 2 कर देंगे रिलेशन अकाउंट कितना रुपया 55,000 रुपया। सी भी लेकर आया था पैसा कितना रुपया, देखिए सी लेकर आया था कितना 7,000 रुपया, तो 2 होगा यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपया। एक सेट कंप्लीट हो गया। पैसा गया कहाँ, चलिए पैसा गया बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया था क्रेडिटर्स अकाउंट 20,500 रुपया का। बाय खर्चा हुआ था, सॉरी क्रेडिटर्स में रिलेशन होगा ना, क्या है बाय रियलाइजेशन अकाउंट का पेमेंट रिलेशन होता है रियलाइजेशन अकाउंट। फिर खर्चा हुआ था 1,000 रुपया का। सामने क्वेश्चन नहीं है, बिना क्वेश्चन देखे करना पड़ रहा है, ठीक है हो गया ठीक है। उसके बाद चलिए बाय ए को पेमेंट किया गया था 54,000 रुपया, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट ये देखिए 54,000 54,000 ए को पेमेंट किया गया था, बी को पेमेंट किया गया था, बाय क्या होगा 20 कैपिटल अकाउंट। बी को कितना पेमेंट किया गया था 7,500, ये वाला 7,500 रुपया। टोटल जोड़ लीजिएगा, ठीक है ऐड कर लीजिएगा, अब हम नहीं करेंगे आप लोग कर लीजिएगा, इसको हमको मालूम है कितना ऐड होगा, ऐड करके देख लीजिएगा तो आएगा 83,000 आएगा 83, देखिए 70 7 ठीक है 83 होगा 83,000 आएगा 83,000, इधर भी 83,000 इक्वल हो गया तो क्वेश्चन सही है, नहीं होता है तो क्वेश्चन गलत है। बस यही आपको हो गया खत्म, नेसेसरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए।